हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 6 विषय विज्ञान है। और ये जो वर्कशीट है आपके लिए 30 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन किसे खाता है। तो ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था कि कौन किसको खाता है, उससे क्या बन गई थी, एक खाद्य श्रृंखला बन गई थी, एक चेन बन गई थी। ठीक है, तो हमने खाद्य श्रृंखला में ये पढ़ा था कि कैसे एक जानवर दूसरे जानवर का भोजन बन जाता है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। इस वर्कशीट में हम खाद्य जाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम जानते हैं कि एक ही खाद्य श्रृंखला में एक जानवर दूसरे जानवर का भोजन बन जाता है, लेकिन यदि एक जानवर एक ही समय में कई अन्य जानवरों का भोजन बन जाएगा तो यह खाद्य श्रृंखला का एक समूह बनता है। हम इसे क्या कहेंगे? यानी देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चित्र द्वारा समझाया गया है कि मान लीजिए घास है। अब घास जो है वो केवल एक जानवर तो नहीं खाता है, जैसे घास को खरगोश भी खा सकता है और घास को जो है यहाँ पे जो टिड्डा दिया गया है वो भी खा सकता है, घास को गाय भी खा सकती है। तो इस तरह से घास को एक से अधिक जानवर खा सकते हैं। यानी जो एक तरह का भोजन होता है वो केवल एक ही जानवर नहीं खा सकता, उसको दो या दो से अधिक जानवर भी खा सकते हैं। तो इस जो है जब ऐसा होता है तो जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से ऐसे मिल जाती हैं। तो इस तरह का एक जाल बन जाता है कि जो है कौन किसको खाएगा। जैसे अगर हम इसी चित्र से समझे तो घास को कौन खा रहा है, देखिए घास को यहाँ पे खरगोश खा रहा है और घास को यहाँ पे टिड्डा खा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दिया गया है, गाजर है। ये देखिए गाजर को कौन खा रहा है बच्चों, गाजर को खरगोश खा रहा है। क्लियर है? यहाँ पे अनाज है, तो अनाज को कौन खा रहा है, अनाज को एक तो टिड्डे ने खा लिया, अनाज को चिड़िया ने भी खा लिया और अनाज को चूहा भी खा रहा है। यानी एक ही भोजन को तीन जो है यहाँ पे खा रहे हैं। क्लियर है? अब क्या होगा, चिड़िया को किसने खाया, चिड़िया को जो है लोमड़ी भी खा सकती है, खरगोश को लोमड़ी खा सकती है, चूहे को उल्लू खा सकता है। क्लियर? और टिड्डे को भी कौन खा सकता है, उल्लू खा सकता है। अब आप देख रहे हो कि सारी की सारी जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो आपस में क्या हो गई हैं, ऐसे मिल गई हैं और एक जाल सा बन गया है खाद्य श्रृंखलाओं का। और खाद्य श्रृंखलाओं के बनने वाले इस जाल को ही हम क्या कहते हैं, इसे हम खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, खाद्य जाल कहेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से जब खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक समूह बना देती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। अब आपको खाद्य जाल से संबंधित यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको लिखने हैं। अब देखिए दिए गए चित्र में देखिए कि कितनी खाद्य श्रृंखलाएं बन रही हैं। अगर हम देखें तो हमने देखा ना, घास को और गाजर को दोनों को कौन खा सकता है, खरगोश ने खाया, खरगोश को लोमड़ी ने खाया, तो एक तो खाद्य श्रृंखला ये बन गई। दूसरा, घास और अनाज दो चीज़ें थी ना, घास और अनाज को टिड्डा दो चीज़ें खा सकता है, घास भी खा सकता है, अनाज भी खा सकता है। टिड्डे को चिड़िया ने खाया, चिड़िया को लोमड़ी ने खाया। ठीक है, उसके बाद तीसरा दिया गया है घास और अनाज, इसको किसने खाया, टिड्डे ने खाया, टिड्डे को किसने खाया, उल्लू ने खाया। नंबर 4 पे है अनाज, अनाज को बच्चों चूहे ने खाया और चूहे को उल्लू ने खाया। उसके बाद है अनाज, अनाज को चिड़िया ने खाया और फिर किसने खाया, फिर जो है लोमड़ी ने खाया। क्लियर है? तो ये सारी क्या है बच्चों, ये खाद्य श्रृंखलाएं बन गई। कितनी खाद्य श्रृंखलाएं बनी, टोटल 5 खाद्य श्रृंखलाएं यहाँ पर बन गई। अब यहाँ पर आपको खाली स्थान भरने हैं, तो आप अपनी कॉपी में इसी तरह से जो है खाली स्थान भरोगे जैसा यहाँ पे दिया गया है, ऐसे ही करके। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे। गाजर को खाया, तो गाजर को किसने खाया बेटा, गाजर को आप देख सकते हो, गाजर को किसने खाया है, गाजर को खरगोश ने खाया। तो यहाँ पे आप लिख दोगे खरगोश। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, खरगोश। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मैं आपको आंसर लिख के दे रही हूँ, तो यहाँ से आप लिख लेंगे। यहाँ से लिखेंगे बच्चों आप, गाजर को खाया खरगोश ने, घास को खाया खरगोश और टिड्डे ने। तो देखिए घास को किसने खाया है, खरगोश ने और टिड्डे ने। ठीक है, अनाज को किसने खाया, अनाज को अगर आप देखें तो देखिए अनाज को यहाँ पे टिड्डे ने खाया है, उसके बाद चूहे ने खाया है और चिड़िया ने खाया है। खरगोश को किसने खाया, खरगोश को लोमड़ी ने खाया
और टिड्डे को किसने खाया बच्चों? टिड्डे को चिड़िया ने और उल्लू ने खाया। उसके बाद चूहे को किसने खाया? चूहे को खाया उल्लू ने। क्लियर है? तो इस तरह से आप यहाँ पर खालिस्तान फिल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हमने यहाँ पे पाया कि 5 खाद्य श्रृंखलाओं का एक समूह एक जाल के रूप में एक दूसरे से जुड़ गए हैं और खाद्य श्रृंखलाओं का यह समूह खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है। तो अब देखिए, ये सारी की सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में क्या हो गई हैं? आपस में ये जुड़ गई हैं और इस तरह से क्या बन गया है? एक जाल बन गया है। और इस समूह को हम क्या कहते हैं? इस समूह को हम खाद्य जाल के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको दिया गया है, यहाँ पे पता लगाइए कि कौन किसे खा सकता है और एक खाद्य जाल किस प्रकार बन रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन किसको खा रहा है और पूरा खाद्य जाल आपको यहाँ पे बनाना है। तो इसमें आप सबसे पहले जो है सबसे नीचे क्या लेंगे? सबसे नीचे आप जो है गाजर ले लेंगे और गाजर को कौन कौन खा रहा है उस तरह से उसको जो है क्या करते जाएंगे? एक खाद्य जाल जो है वो बना देंगे। ठीक है, तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो देखिए स्टूडेंट्स, आप कुछ इस तरह से यहाँ पे करेंगे। इसमें आपको दिखाया गया है, सबसे पहले आप क्या लेंगे? सबसे पहले गाजर। अब गाजर को कौन खा सकता है? गाजर को मेंढक खा सकता है और गाजर को हिरण भी खा सकता है जो आपको दिया गया है, और गाजर को खरगोश भी खा सकता है। तो इस तरह से आप इनको जो है ऐसे कर देंगे, एरो के निशान से, तीर के निशान से आप इनको दिखा देंगे। अब देखिए, मेंढक को जो आपको दिया गया है, मेंढक को कौन खाएगा? मेंढक को सांप खा सकता है। सांप को कौन खाएगा? सांप को नेवला खा सकता है। इसी तरह खरगोश को कौन खाएगा? खरगोश को लोमड़ी खा सकती है और लोमड़ी को चीता खा सकता है। अब यहाँ से गाजर को हिरण ने खाया तो हिरण को चीता भी तो खा सकता है। ठीक है, सांप को नेवले ने खाया, नेवले को चील खा सकती है और नेवले को चीता भी खा सकता है। क्लियर? तो इस तरह से ये सारी जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं, देखिए ये जो है हमारी, ये एक खाद्य श्रृंखला हो गई, ये दूसरी हो गई, इस तरह से ये तीसरी हो गई। क्लियर? तो इस तरह से क्या हो गई? खाद्य श्रृंखलाएं आपस में ये जुड़ गई और ये क्या बन गया बच्चों? ये एक खाद्य जाल बन गया। तो यहाँ से आप इसी तरह से अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ कर लेंगे और नीचे लिख देंगे खाद्य जाल। क्या बन गया बच्चों? ये खाद्य जाल। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट बेटा, एंड आई होप आप सबको ये वर्कशीट क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।